this question, we are provided with the two coordination complex of nickel, which are having a same different structures but having a same magnetic behavior. How they are having a same sort of magnetic behavior if the structures are different, and we have to be explain it. So how we will explain this one? हेयर द निकल, अगर मैं फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम वो वाला ले लेते हैं, दैट इज द निकल, एंड इट इज द हैविंग अ लीगेंड साइनाइड। तो जो पहला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें निकल के साथ साइनाइड लगा हुआ है। और कभी भी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, और इवन मैग्नेटिक बिहेवियर ना, तो वी हैव टू बी फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, कि जो हमारा डी एलिमेंट है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x, अज्यूम करिए कि निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो x है, एंड विल हैव दिस वन, जो साइनाइड है उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, टोटल 4 उसकी नंबर है, ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 है। देन वी विल हैव x इक्वल टू -2 एंड +4, विच इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू +2। तो जो हमारा निकल है इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट इज अवेलेबल एट द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज निकल इज हैविंग एटॉमिक नंबर 28। निकल 28 एटॉमिक नंबर है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो दैट इज निकल, ये मैं एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ, आर्गन 4s2 and 3d8. This is the electronic configuration of the nickel at ground state. अब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या हो जाएगा? निकल एट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वी आर हैविंग आर्गन 4s में तो अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, तो वी आर हैविंग 3d8। 3d8 हो गया। अब इसका अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो इसके सब ऑर्बिटल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑफ बाउन हंट रूल के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर फिल द सिंगल, एंड देन यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, 4s यहाँ पे एम्प्टी है, और अगर 4s है तो 4p भी अवेलेबल है। ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। अब बिकॉज जो Cn है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। एंड व्हाट इट विल डू? इट विल डू दी पेयरिंग। पेयरिंग हो जाएगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव कर जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव नाउ, यहाँ पे जो डी है, डी ऑर्बिटल में जो 5 सब ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले इस तरह से हमने सिंगल फिल कर दिए थे, तो ये तो पहले ही पेयर थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब एक डी सब ऑर्बिटल हमें एम्प्टी मिल गया, और ये 4s और ये 4p। टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। कितने नंबर ऑफ लोन पेयर आएंगे? 4। तो उन्हें अकोमोडेट करने के लिए वी आर हैविंग दिस डी, दिस एस, एंड यहाँ से हम 2p ले लेंगे। ये जो 4 लोन पेयर आए हैं ये किसके हैं? ये साइनाइड के हैं। तो कौन सा यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, दैट इज दी, एक डी यूज हुआ, एक एस यूज हुआ, और 2p यूज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? व्हाट इज द ज्योमेट्री नाउ? दैट इज स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर हो गया ये कंपाउंड हमारा। और अगर
देखो इस क्वेश्चन में हमें तो ये बोला है कि दोनों के पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम है। बट अगर ये क्वेश्चन जो है आप इसको 5 मार्क्स में भी रखें, देन द क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री। सो मैनी questions can be asked on this coordination number। and यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा हो गया, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, या ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया है, दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो हमारे ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है निकल का, उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हम जो दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारे पास, दैट इज दी, इट इज़ दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज दी साइन कार्बोनिल का। तो यहाँ पे हम जब इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, दैट इज निकल एंड ये कार्बोनिल है। नंबर यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। अब इसका भी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर देखूं तो क्या है, नहीं मालूम है, एक्स ज्यूम करिए। कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। टोटल 4 यहाँ पे है, ओवरऑल 4 0 है, विच इम्प्लाइज दैट निकल हेयर अवेलेबल एट अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एज आई सेड कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो निकल एट ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गन एंड 4s2 एंड 3d8, एज जैसे हमने अभी ऊपर लिखा। बट यहाँ पे जो कार्बोनिल है इज अ कैसा कैसा लीगेंड है, इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अब निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो मैं क्या करूँगी, इसका जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है और ये 4s है और 4p, क्योंकि मुझे क्या करना है, 4 लोन पेयर को अकोमोडेट करवाना है इस कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। अब यहाँ पे एज फर्स्ट वी हैव टू फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन वी हैव टू डू द पेयरिंग। 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एज आई रोट कि कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग विल अकर। अगर पेयरिंग होती है तो ये यहाँ से इधर मूव कर जाएंगे एंड व्हाट वी विल हैव, 4 हमने लोन पेयर को अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल है, इसके जो सब ऑर्बिटल्स हैं उनमें सभी में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपके पास 4s भी एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है। और हाउ मैनी लोन पेयर आर कमिंग, ये 4 लोन पेयर आएंगे। अगर 4 लोन पेयर आ रहे हैं, देन हाउ यू विल अकोमोडेट दिस, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ, ये थर्ड वन एंड ये फोर्थ वन। हमारे पास इस तरह से इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी मुझे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल या नज़र नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या यूज़ हुआ, s एंड p3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, देन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। एज अ क्वेश्चन इज सेइंग द टू कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री अलग है।
ये स्क्वायर प्लानर है, ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई अगर आप इसका भी जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखें, ये भी कैसा हो गया, डाया magnetic. So this is the way how you will explain. This question will be in a 3 mark, or you can have in a 5 marks also. They can ask ki what is the oxidation state here, what is the hybridization here, what sort of geometry the both complexes are having, and what is the magnetic character. So here is the explanation to these two complexes, वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बट ये स्क्वायर प्लानर है और ये टेट्राहेड्रल है. सो I hope you got some idea how you can write the answer for this question, and see you soon in the next video, and subscribe my channel for the new coming updates.